दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रेडर्स की असली कहानी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, और अगर मेरी बात दिल को लगे तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताना मत भूलना तुम कहां से देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग करते हो। इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या कुछ और। यह जानना मुझे हमेशा रोमांचक लगता है कि हमारी ऑडियंस दुनिया के कौन कौन से कोनों से जुड़ी है। चलो अब धीरे धीरे वीडियो शुरू करते हैं। चार्ट्स भी एक किताब जैसे होते हैं। कई लोग सिर्फ कवर तक ही रुकते हैं, लेकिन जो रोज पन्ने पलटता है वही हर कैंडल की अंदर की कहानी सुन पाता है। चार्ट की बोली शांत होती है, पर वह बोलती है, और वही आवाज एक नवोदित ट्रेडर की सोच बदलकर उसे प्रोफेशनल बना सकती है। जब तुम पहली बार कोई चार्ट खोलते हो तो बस ऊपर नीचे आती हुई हरी और लाल कैंडल्स दिखती हैं, लंबी, छोटी, मोटी, पतली। पर अगर उन कैंडल्स के अंदर छिपी बातों को पढ़ना न सीखो तो वे सिर्फ रंग बिरने निशान बनकर रह जाएंगी। फायदा देने की बजाय भ्रम पैदा करेंगी। सही पढ़ाई और धैर्य ही वो चीजें हैं जो तुम्हें चार्ट की असली भाषा समझाती हैं और लंबे समय में जीत दिलाती हैं। अगर तुम्हें ये सोच समझकर लगती है, कमेंट में बताओ, और अगर तुम ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब अगला हिस्सा शुरू करते हैं, जहां हम बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे पैटर्न बड़े बदलाव लाते हैं। हर कैंडल अपने अंदर एक जंग की कहानी छिपाए होती है। एक तरफ खरीदारों की सेना होती है और दूसरी ओर बेचने वालों की। और जब यह लड़ाई खत्म होती है तो जिस पक्ष की जीत होती है वही रंग चार्ट पर झलकता है। उसी रंग की लहर अगली कैंडल्स की दिशा तय करती है। इसीलिए जब हम चार्ट पढ़ते हैं तो सिर्फ एक कैंडल पर नहीं टिकते, हमें उसकी पूरी श्रृंखला को साथ में देखना होता है। क्योंकि हर कैंडल अकेली नहीं होती, वो एक कहानी की कड़ी होती है। हर कैंडल 4 मुख्य बिंदुओं पर टिकी होती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। इन 4 संकेतों से हमें समझ आता है कि उस पल बाजार में किसकी पकड़ थी, खरीदारों की या विक्रेताओं की। हम ये भी देख सकते हैं कि कीमत कहां से पलटी, किस लेवल पर दबाव बना और आखिर में बाजार कहां आकर ठहर गया। यही 4 पॉइंट्स हमें उस दिन की मार्केट साइकोलॉजी यानी ट्रेडर्स की मानसिकता दिखाते हैं। अगर किसी कैंडल की बॉडी लंबी है और उसकी शैडो यानी छाया छोटी है तो समझ लो उस वक्त मार्केट एक तरफा चला। एक साइड ने पूरे दिन कंट्रोल बनाए रखा। लेकिन अगर बॉडी छोटी और छायाएं लंबी हैं तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जबरदस्त खींचतान हुई, पर नतीजा बराबरी पर खत्म हुआ। अब जब तुम इन कैंडल्स को ध्यान से देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा अगला कदम होना चाहिए कैंडल्स को जोड़कर कहानी समझना, न कि उन्हें अलग अलग देखकर राय बनाना। यहीं से एक नया ट्रेडर असली समझ की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब बात करते हैं पैटर्न्स को समझने की, क्योंकि चार्ट पर जब 2 या 3 कैंडल्स एक साथ मिलकर कोई खास आकृति बनाती हैं तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न्स जैसे डोजी, हैमर, एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार किसी न किसी मार्केट सिचुएशन का संकेत देते हैं। हर पैटर्न एक कहानी सुनाता है कि बाजार के अंदर क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन ज्यादातर नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो पैटर्न को बस देखकर फौरन ट्रेड ले लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पैटर्न की असली ताकत तभी दिखती है जब वो सही ट्रेंड, सही जगह और सही वॉल्यूम के साथ बनता है। अगर पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रहा है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब समझो वॉल्यूम को। चार्ट पर वॉल्यूम वो आवाज है जो बताती है कि उस प्राइस मूवमेंट के पीछे भीड़ की कितनी ताकत थी। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो यह चाल कमजोर मानी जाती है। मतलब किसी भी वक्त मार्केट पलट सकता है। लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा हो और प्राइस उसी दिशा में बढ़ रहा हो तो समझ लो कि यह मूवमेंट सच्ची और दमदार है। अब चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। ये वो लेवल होते हैं जहां बाजार की चाल बार बार अटकती है और वहीं से दिशा बदलती है। सपोर्ट वह जगह होती है जहां गिरती कीमत रुक जाती है और खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। वहीं रेजिस्टेंस वह पॉइंट है जहां चढ़ती कीमत रुक जाती है और बेचने वालों की एंट्री शुरू होती है। अगर प्राइस किसी सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है और बाद में जब वापसी करता है तो वही पुराना सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाए तो वही लेवल नए सपोर्ट का काम करने लगता है। इन्हीं लेवल्स पर सबसे ज्यादा खेल खेला जाता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है।
जो ट्रेडर इन जगहों को पहचानना सीख जाता है वही चार्ट को सच में पढ़ना सीख जाता है। इसे ही कहते हैं रोल रिवर्सल, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपस में अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। अब बात करते हैं उस कला की जो चार्ट्स समझने की रीढ़ होती है, ट्रेंड की दिशा पहचानना। क्योंकि अगर तुम ट्रेंड के साथ चलते हो तो बाजार तुम्हारे पक्ष में काम करता है, लेकिन अगर तुम ट्रेंड के खिलाफ खड़े हो जाओ तो चाहे तुम्हारा एनालिसिस कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तब प्राइस लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बनाता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस बार बार नीचे के हाई और नीचे के लो बनाता है। वहीं अगर प्राइस एक दायरे में ही इधर उधर घूमता रहता है तो उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। ऐसे समय में ट्रेडिंग करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि मार्केट उस वक्त भ्रम और झूठे सिग्नल से भरा होता है। अब बात करते हैं एक बेहद उपयोगी टूल की, मूविंग एवरेज। यह औसत कीमत का एक संकेतक है जो हमें बताता है कि हाल के दिनों में प्राइस का झुकाव किस दिशा में रहा है। जैसे अगर तुम 10 दिनों का मूविंग एवरेज लगाते हो तो वह पिछले 10 दिनों की कीमतों का औसत दिखाता है। अगर मौजूदा प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यह बुलिश ट्रेंड का इशारा देता है, और अगर नीचे है तो समझो कि मार्केट बेरिश मूड में है। अब आते हैं क्रॉसओवर्स पर। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज लंबे मूविंग एवरेज को ऊपर की दिशा में पार करता है तो इसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं, यानी ट्रेंड ऊपर की ओर मुड़ने वाला है। और जब छोटा एवरेज बड़े को नीचे की तरफ काटता है तो इसे बेरिश क्रॉसओवर कहा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। इन दोनों संकेतों को ट्रेंड बदलने के समय खास ध्यान से देखा जाता है। अब समझते हैं ब्रेकआउट। जब कीमत लंबे समय से एक सीमित रेंज में चल रही हो और अचानक उस रेंज को तोड़कर बाहर निकल जाए तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। अगर यह मूवमेंट मजबूत वॉल्यूम के साथ होता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में असली ताकत मौजूद है। लेकिन अगर वॉल्यूम साथ नहीं है तो यह सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है जो ट्रेडर्स को जाल में फंसाने का काम करता है। अक्सर लोग ब्रेकआउट दिखते ही बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं, और यही वह जगह होती है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि असली समझ यह नहीं कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं, बल्कि यह कि उसके पीछे वॉल्यूम, ट्रेंड और सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडर समझदार होते हैं वे कभी जल्दबाजी नहीं करते, वे हमेशा रिटेस्ट का इंतजार करते हैं। मतलब वे देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद क्या प्राइस दोबारा उसी लेवल पर लौटता है या नहीं। अगर प्राइस वापस आता है और फिर उसी पॉइंट से मजबूती के साथ ऊपर या नीचे बढ़ता है तो वही मूवमेंट असली यानी रियल ब्रेकआउट कहलाता है। अब बात करते हैं फेल्योर पैटर्न्स की। ये वो मौके होते हैं जब मार्केट एक तरफ दिखता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। ऐसे पैटर्न अक्सर तब बनते हैं जब चार्ट पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। हर एनालिसिस कहता है कि अब तो मार्केट इसी दिशा में जाएगा, लेकिन अगले ही पल प्राइस अचानक पलट जाता है। इस पलटाव में बड़ी संख्या में ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वहीं से असली मूवमेंट शुरू होती है। जहां भीड़ नुकसान में फंसती है वहीं समझदार ट्रेडर मौके का फायदा उठाते हैं। चार्ट पढ़ना सिर्फ तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, यह मानसिक मजबूती की परीक्षा भी है। क्योंकि अगर तुम डर गए, लालच में आ गए या घबरा गए तो चाहे तुम्हारी एनालिसिस कितनी भी सटीक क्यों ना हो, नुकसान लगभग तय है, क्योंकि बाजार भावनाओं से नहीं निर्णयों से चलता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो रोज चार्ट्स को पढ़ता है, हर कैंडल का अर्थ समझता है, हर पैटर्न को नोट करता है और अपनी हर गलती से सीख लेता है। वो जानता है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। यही निरंतरता, यही धैर्य उसे धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। जब तुम रोजाना चार्ट्स को देखने की आदत बना लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खुद ही पैटर्न्स को पहचानने लगती हैं। फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम तुरंत महसूस कर लेते हो कि यह सिग्नल बुलिश है या बेरिश। लेकिन यही एक बड़ी गलती होती है, जल्दबाजी में बिना किसी पुष्टि के ट्रेड ले लेना। और यही वो चीज है जो एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल से अलग करती है। चार्ट्स में सिर्फ पैटर्न पहचान लेना ही काफी नहीं होता। उससे पहले जरूरी है यह देखना कि वो पैटर्न सही जगह पर बना है या नहीं, सही ट्रेंड में बना है या नहीं, और क्या उसके पीछे कोई ठोस कंफर्मेशन है या नहीं। मान लो अगर हैमर पैटर्न किसी अप ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो वह कोई बड़ा संकेत नहीं होता। लेकिन अगर वही पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई दे तो वह ट्रेंड रिवर्सल का साफ इशारा देता है।
ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज होती है संयम, क्योंकि हर सिग्नल पर तुरंत रिएक्ट करना एक इमोशनल ट्रेडर की निशानी है जो लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाता। एक सच्चा प्रो ट्रेडर वही होता है जो सिग्नल को देखकर भी रुकता है, उसे नोट करता है, उसका बैकग्राउंड चेक करता है, और जब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि सिग्नल वाकई भरोसेमंद है, तभी वो ट्रेड करता है। वो भी हमेशा फिक्स्ड स्टॉप लॉस और क्लियर टारगेट के साथ। जब भी चार्ट पढ़ो, हमेशा यह समझो कि मौजूदा प्राइस मूवमेंट किसी बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि चार्ट्स केवल कैंडल्स नहीं दिखाते, वे पूरी कहानी सुनाते हैं। बस सुनने वाला चाहिए जो धैर्य से सुन सके। जब भी तुम चार्ट देखते हो, हमेशा खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह मूवमेंट किसी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का हिस्सा है, या फिर यह सिर्फ एक कंसोलिडेशन जोन है जहां मार्केट ठहरा हुआ है, या फिर यह एक फेल ब्रेकआउट का परिणाम है। क्योंकि इन तीनों स्थितियों में प्राइस का बर्ताव पूरी तरह अलग होता है और उसी के अनुसार तुम्हारा निर्णय भी बदलना चाहिए। अक्सर नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वे जैसे ही ब्रेकआउट देखते हैं तुरंत उत्साहित होकर ट्रेड में कूद पड़ते हैं। लेकिन असली समझ इसी वक्त की जाती है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद सबसे मुश्किल काम होता है धैर्य से इंतजार करना, देखना कि क्या प्राइस दोबारा उसी लेवल पर लौट कर रिटेस्ट करेगा या नहीं, क्योंकि वहीं से तय होता है कि मूवमेंट असली है या नकली। अगर प्राइस रिटेस्ट करता है और फिर उसी दिशा में मजबूती से बढ़ता है, तो वही पल होता है जब असली ब्रेकआउट की पुष्टि होती है और तुम्हारा जोखिम सबसे कम होता है। अगर तुमने यह कला सीख ली कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कहां और कैसे होता है, तो समझ लो कि तुमने अपने ट्रेडिंग सफर का सबसे बड़ा सेफ्टी वेपन हासिल कर लिया है। क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स वो जाल हैं जिनमें दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं और वहीं सबसे ज्यादा पैसा डूबता है। हर प्राइस मूवमेंट, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे गिर रहा हो, एक खास मानसिकता से संचालित होता है। उस मानसिकता को पहचानना ही चार्ट्स पढ़ने की असली कला है। क्योंकि सच तो ये है, चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमारी अधीरता, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें गलत साबित कर देता है। और जब नुकसान होता है तो हम चार्ट्स को दोष देने लगते हैं, जबकि गलती हमेशा हमारे फैसले में होती है। ट्रेडिंग का खेल असल में 80% मानसिकता है और सिर्फ 20% तकनीक। चार्ट्स और इंडिकेटर्स तुम्हें तकनीक सिखा सकते हैं, लेकिन वो मानसिकता, वो सोच जो बाजार की हर चाल को शांत मन से देख सके, वो तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। और वो बनती है तब जब तुम बार बार गिरते हो, हारते हो, फिर भी खुद को दोबारा उठाते हो। वही अनुशासन, वही लगातार कोशिश तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाती है। चार्ट्स पढ़ते समय हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अगली कैंडल की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को समझना है। यह पैटर्न किस दिशा में जा रहा है, यह ट्रेंड के साथ है या उसके खिलाफ, और क्या इसमें वाकई भीड़ की भागीदारी है या यह सिर्फ एक भ्रम है। बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट पर साफ दिखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन जब तुम वॉल्यूम पर नजर डालते हो तो वो कहानी कुछ और कहती है। अगर वॉल्यूम उस मूव का साथ नहीं दे रहा तो समझ लो वह चाल बहुत जल्दी थक जाएगी। और यही फर्क होता है नए ट्रेडर और प्रो ट्रेडर में। प्रो ट्रेडर ऐसे मौके पर कभी कूदते नहीं। उन्हें पता होता है कि असली ब्रेकआउट वही होता है जब प्राइस के साथ वॉल्यूम भी खड़ा होता है। अब बात करते हैं फ्लैग और पेनेंट पैटर्न्स की। ये पैटर्न अक्सर किसी बड़ी चाल के बाद बनते हैं, जहां प्राइस कुछ देर के लिए रुकता है, कंसोलिडेट करता है और फिर उसी दिशा में दोबारा जोर से भागता है। अगर यह पैटर्न वॉल्यूम के साथ बनते हैं तो समझो कि बाजार फिर एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार है। ऐसे समय पर धैर्य और ध्यान दोनों जरूरी होते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो चाल जो बाकी सबको चौंका देती है। जिन संकेतों को प्रो ट्रेडर्स कभी मिस नहीं करते, उनमें से कुछ सबसे खास होते हैं राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न देखने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन इनके भीतर छिपा संदेश उल्टा होता है। राइजिंग वेज अक्सर गिरावट का संकेत देता है और फॉलिंग वेज बढ़त का। और जब ये पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनते हैं, तो वो बताते हैं कि बाजार किस दिशा में फंस चुका है और कब वो वहां से टूटेगा या कब वो फंसाएगा। यही वो पल होते हैं जहां एक प्रो ट्रेडर शांत बैठकर मौके का इंतजार करता है, जबकि एक नया ट्रेडर भावनाओं में बहकर पोजीशन ले लेता है।
चार्ट्स की दुनिया में एक और चीज है जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं, डिवर्जेंस। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन इंडिकेटर नीचे की ओर इशारा कर रहा होता है, या जब प्राइस गिर रहा होता है लेकिन इंडिकेटर ऊपर बढ़ रहा होता है, तब समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। यह डाइवर्जेंस अक्सर किसी ट्रेंड रिवर्सल का सबसे सटीक और सबसे गहरा संकेत होता है, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि प्राइस और इंडिकेटर्स दोनों के बीच तालमेल समझना पड़ता है। चाहे वह RSI हो, MACD हो या कोई और ऑसिलेटर, जब तुम इन्हें प्राइस के साथ मिक्स करके देखना सीख जाते हो, तब तुम बाजार की चाल से पहले ही उसके मूड को भांप सकते हो। और यही वह क्षण होता है जहां एक समझदार ट्रेडर दूसरों से आगे निकलता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की, क्योंकि चार्ट्स पर टाइम फ्रेम बदलते ही पूरी कहानी बदल जाती है। जो चीज 1 घंटे के चार्ट में एक बड़ी चाल लगती है, वही एक दिन के चार्ट पर सिर्फ एक छोटी सी हलचल बन जाती है। इसलिए प्रो ट्रेडर्स कभी एक टाइम फ्रेम पर निर्भर नहीं रहते। उन्हें आदत होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, यानी बड़े ट्रेंड को देखकर यह समझना कि असली दिशा क्या है, और छोटे मूवमेंट में यह पहचानना कि एंट्री और एग्जिट का सही समय कौन सा है। जब तुम यह बैलेंस पकड़ लेते, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।